Hello everyone. This is chapter number 4. Name of the chapter is Heat, class 7 Science. Today we are going to discuss a few topics: hot and cold, temperature and thermometers. First of all, hot and cold. Dear students, in our day-to-day life, we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. Tea is hot एंड आइस इज़ कोल्ड। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस सभी को पता है कि चाय नॉर्मली गर्म होती है और आइस ठंडी होती है। और बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं हमारी डे टू डे लाइफ के, कुछ गर्म होते हैं और कुछ ठंडे होते हैं। हम एक लिस्ट बना सकते हैं। लिस्ट सम ऑब्जेक्ट्स यू यूज़ कॉमनली इन टेबल 4.1। मार्क दीज ऑब्जेक्ट्स एज हॉट और कोल्ड। आप एक टेबल बनाएंगे, बट ये ध्यान रहे, डू नॉट टच ऑब्जेक्ट्स विच आर टू हॉट। बी केयरफुल वाइल हैंडलिंग ए कैंडल, फ्लेम और ए स्टोव। किसी भी गर्म चीज़ को बहुत केयरफुली हैंडल करना है। तो आप एक लिस्ट बनाएंगे, लाइक दिस एग्जाम्पल इज़ गिवन। आइसक्रीम, आपकी ये 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट कॉलम में ऑब्जेक्ट का नाम है, सेकंड कॉलम में आपने ये बताना है कोल्ड है, थर्ड में हॉट है। तो जो है आइदर वो चीज़ कोल्ड होगी या हॉट होगी, आपने सही वाले में टिक लगाना है, राइट का टिक मार्क करना है। आइसक्रीम कोल्ड है तो कोल्ड वाले में टिक मार्क लगा हुआ है। स्पून इन ए टी कप, टी के कप में आपने एक स्पून डाला हुआ है, तो वो स्पून आपको कैसा फील होता है, हॉट फील होता है या कोल्ड फील होता है? यू विल टेल योर एक्सपीरियंस। फ्रूट जूस, हैंडल ऑफ ए फ्राइंग पैन। इस तरह से आप एक बड़ा टेबल बना सकते हैं जिसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आप लिख सकते हैं। We see that some objects are cold while some are hot. We decide which object is hotter than the other often by touching the objects. हमें कैसे पता चलता है कि ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड है? हम उसको टच करके फील करते हैं। बट आवर सेंस ऑफ टच डज नॉट गिव रिलायबल इंफॉर्मेशन एवरी टाइम। हर बार टच करने से हम सोचते हैं कि यदि हमें बिल्कुल सही पता चल जाता है, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। लेट्स डू सम एक्टिविटी। दिस वी कैन प्रूव बाय एन एक्टिविटी। दिस इज द एक्टिविटी 4.1। टेक 3 मग्स, लेबल देम ए बी एंड सी। 3 मग लो छोटे छोटे, बट इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें आपका हाथ चला जाए। पुट कोल्ड वाटर इन मग ए एंड हॉट वाटर इन मग बी। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए जिससे हमारा हाथ ही जल जाए। मिक्स सम कोल्ड एंड हॉट वाटर इन मग सी। ठीक है, एक में ठंडा पानी, एक में थोड़ा गर्म पानी और एक में गुनगुना पानी। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग ए एंड राइट हैंड इन मग बी फॉर 2 to 3 मिनट्स। अब आपने एक हाथ आपने मग ए में डालना है और एक बी में डालना है 2-3 मिनट के लिए, जैसे ये पिक्चर में दिखाया हुआ। देखो ध्यान से, ये डायग्राम है। ए में एक हाथ है, बी में दूसरा है। और 2-3 मिनट के बाद पुट बोथ हैंड साइमल्टेनियसली मग सी। फिर आपने दोनों हाथों को निकाल के मग सी में डालना है 2-3 मिनट के बाद। फिर आप डू बोथ द हैंड्स गेट द सेम फीलिंग। आप फील करके देखेंगे क्या आपको क्या लग रहा है, वो पानी कैसा है, कि दोनों हाथों को सेम लग रहा है या डिफरेंट फील हो रहा है? तो दोनों हाथों को यहाँ पे डिफरेंट फील होगा। जो हाथ पहले ठंडे पानी में था, उस हाथ को वो पानी गर्म लगेगा, और जो हाथ पहले गर्म पानी में था, उस हाथ को वो वाला सी वाला पानी जो है वो ठंडा लगेगा। सेम वाटर एक हाथ को गर्म लग रहा है और एक हाथ को ठंडा लग रहा है, तो इट मीन्स सिर्फ फील करने से, टच करने से हम उस बॉडी के हॉटनेस के बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। Answer is no. Both hands do not have the same feelings. It means
our sense of touch is not always a reliable guide to degree of hotness of an object, कि टच करने से हम ट्रू डिग्री ऑफ हॉटनेस के बारे में एस्टिमेट नहीं लगा सकते. A reliable measure of the hotness of an object is its temperature, and it is measured by a device called thermometer. Temperature क्या होता है? बोल, it is a measure of the degree of hotness of an object. टेम्परेचर एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेज़र करती है कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है. और उसको चेक कैसे करते हैं, कैसे मेज़र करते हैं? थर्मोमीटर से. थर्मोमीटर, इट इज़ ए डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग टेम्परेचर. थर्मोमीटर एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है. अब टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर, कई टाइप्स के होते हैं. सबसे पहले क्लिनिकल थर्मोमीटर. द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर. जो क्लिनिक में डॉक्टर्स वगैरह यूज़ करते हैं, हम अपने घर में भी यूज़ करते हैं, जो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करता है, दैट थर्मोमीटर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर. ए क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. ये ग्लास से बना होता है, लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है. ये डायग्राम है, देखो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर की डायग्राम है. इसको थोड़ा सा पार्ट हाईलाइट करके दिखाया हुआ है, ये 37. और बीच में जो एक ब्लैक सी डार्क कलर की आप लाइन सी दिख रही है, ये मरकरी है. ये एक पर्सन ये थर्मोमीटर कैसे चेक करते हैं, कैसे मेज़र करते हैं, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है अपनी आई साइड के बिल्कुल सामने. और इस बीच वाली लाइन को देखना होता है कि कौन से नंबर पे है. इट हैज़ ए बल्ब एट वन एंड. इस थर्मामीटर को ध्यान से देखेंगे तो एक एंड थोड़ा सा नैरो है और ये शाइनिंग सा है. इसे बल्ब कहते हैं, बल्ब ऑफ थर्मामीटर. इस बल्ब के अंदर मरकरी होता है. दिस बल्ब कंटेन्स मरकरी. मरकरी क्या है? लिक्विड मेटल. मरकरी एक मेटल है जो नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होती है, रूम टेम्परेचर पे. आउटसाइड बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन. इस बल्ब के बाहर जो बीच में बिल्कुल शाइनिंग सी आपको लाइन दिख रही है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मरकरी है. देयर इज ए स्केल ऑन द थर्मोमीटर. थर्मोमीटर के ऊपर स्केल भी होता है, जो नंबर्स लिखे हुए हैं ये स्केल है. द स्केल वी यूज़ इज़ द सेल्सियस स्केल. हम सेल्सियस स्केल का नॉर्मली यूज़ करते हैं. इट इज़ इंडिकेटेड बाई डिग्री सेल्सियस. इसे डिग्री सेल्सियस में मेज़र करते हैं. डिग्री सेल्सियस इज़ द यूनिट टू मेज़र द टेम्परेचर. ए क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. जो क्लिनिकल थर्मामीटर की जो रेंज है, मिनिमम रीडिंग इसकी 35 डिग्री होती है और मैक्सिमम डिग्री जो है वो 42 डिग्री सेल्सियस होती है. प्रिकॉशंस वाइल यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर को बहुत केयरफुली आपको यूज़ करना होता है. कुछ प्रिकॉशंस रखनी होती हैं. फर्स्ट वन, थर्मामीटर शुड बी washed बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन. इसको यूज़ करने से पहले भी और यूज़ करने के बाद भी इसको वॉश करना होता है. और नॉर्मली यदि एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आप वॉश करते हैं तो ज़्यादा बेटर है. Ensure that before use the mercury level is below 35. तो इसको क्या, जब आप यूज़ करते हैं तो इसको पहले अच्छे से जर्क के साथ मर्करी लेवल को डाउन करते हैं 35 से बिलो. रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट. बिल्कुल अपनी आइज़ के बिल्कुल सामने हॉरिजॉन्टली इसको रखना है आपने. हैंडल द थर्मामीटर विद केयर. इफ़ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक. इसको बड़े ध्यान से यूज़ करना है. यदि किसी भी ऑब्जेक्ट से ये टकराता है तो इसका जो आगे का बल्ब है, बल्ब जो है वो टूट सकता है. मरकरी जो है वो निकल सकती है, वहाँ से गिर सकती है. और मरकरी जो होती है वो पॉइजनस होती है. डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर बाई द बल्ब वाइल रीडिंग इट. जब आप उसकी रीडिंग ले रहे होते हैं, टेम्परेचर मेज़र कर रहे होते हैं, तो आपने उसको बल्ब की साइड से नहीं पकड़ना है.
नहीं तो वो रीडिंग आपकी जो है वो गलत आ जाएगी, चेंज हो जाएगी। एक्टिविटी 4.2, लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर। थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं। नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजन्स बिटवीन दीज मार्क्स। सपोज देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम। आपने ये देखना है कि दो, जैसे आपका कोई थर्मामीटर है, थर्मामीटर पे देखना है आपने जो नंबर्स लिखे हैं, तो नंबर जैसे वो अभी आपको एक इमेज दिखाई थी उसमें 36, 37, 36 से 37 के बीच में जो डिफरेंस हो गया वो 1 डिग्री हो गया। और 1 डिग्री में देखना है इसमें लाइंस कितनी लगी हुई हैं। लेट अस सपोज 5 लाइंस हैं। ठीक है, ये क्या है, नोट टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन टू बिगर मार्क्स। जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, जो बिगर मार्क्स हैं जैसे 35, 36, 35 और 36 ये बिगर मार्क्स हैं, तो इनका बीच का डिफरेंस जो है वो 1 डिग्री। और इसके नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, जैसे 5 डिविजन्स, तो उसकी रीडिंग क्या होगी, 1 स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5 और 0.2 डिग्री सेल्सियस। तो जो एक सिंगल पॉइंट है, जो सिंगल छोटी लाइन जो बीच में लगी हुई है, तो 1 लाइन मूव करने का मतलब है 0.2 डिग्री सेल्सियस। वॉश द थर्मामीटर प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से आपने इसको वॉश करना होता है। होल्ड इट फर्मली and give it a few jerks. Jerk will bring the level of mercury down. Ensure that it falls below 35 डिग्री सेल्सियस। तो आपने क्या होता है, वो यूज़ करने से पहले उसको अच्छे से जर्क करना होता है, जिससे उसकी रीडिंग 35 से बिलो आ जाए। नाउ प्लेस बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर योर टंग। फिर आपने जर्क करने के बाद 35 डिग्री से बिलो लाने के बाद उसको आपने अपनी टंग के, ओपन योर माउथ, और टंग के नीचे रखना है फॉर अबाउट 1 मिनट। आफ्टर 1 मिनट टेक थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर। जो उस टाइम उसकी रीडिंग होगी वो आपका बॉडी टेम्परेचर है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस। जब भी आप टेम्परेचर बताते हैं तो साथ में उसका यूनिट ज़रूर बताना है। अदर यूनिट्स भी होते हैं टेम्परेचर के, डिग्री फ़ारेनहाइट, केल्विन। तो ये आपको 3 यूनिट्स बताए, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। दीज आर 3 यूनिट्स टू मेजर द टेम्परेचर। और भी होते हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। हमारी ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, एक हेल्दी अच्छे इंसान का जो बिल्कुल ठीक है, बीमार नहीं, उसका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस होता है। एक्टिविटी 4.3, मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स एट लीस्ट 10 विद ए क्लिनिकल थर्मामीटर। डियर स्टूडेंट्स, ये आप एक्टिविटी अपने घर पे रह के करेंगे, परफॉर्म करेंगे। घर पे नॉर्मली थर्मामीटर सभी के पास होता है। थर्मामीटर से आप अपने जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उन सभी का आप बॉडी टेम्परेचर मेज़र करेंगे और उसका एक टेबल बनाएंगे। इस तरह से सीरियल नंबर, नेम आ जाएगा और टेम्परेचर, उसका बॉडी टेम्परेचर कितना है। जस्ट मेक द टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। वाई। अब जो क्लिनिकल थर्मोमीटर आपने देखा उसमें जो मिनिमम रीडिंग थी वो 35 थी और जो मैक्सिमम थी वो 42 थी। 42 से ज़्यादा नहीं होती, 35 से कम नहीं होती, बस इतनी ही है। क्यों, व्हाट्स द रीज़न। आंसर इज, क्लिनिकल थर्मामीटर इज डिज़ाइंड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। क्लिनिकल थर्मामीटर से हम सिर्फ ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेज़र करते हैं और ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 35 से बिलो और 42 से एबव नॉर्मली नहीं होता। इट इज़ नॉट पॉसिबल। बहुत एक्सट्रीम रेयर केसेस में इट मे बी पॉसिबल, बट नॉर्मल कंडीशंस में कि 35 से बिलो कभी नहीं आएगा और 42 से अबव कभी नहीं जाएगा। दैट्स वाई इट्स रेंज इज फिक्स्ड 35 to 42। ओके, नेक्स्ट, caution while using the thermometer,
Do not use a clinical thermometer for measuring the temperature of any object other than human body. ह्यूमन बॉडी के अलावा कोई दूसरा आपने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का आपने क्लिनिकल थर्मामीटर से टेम्परेचर मेज़र नहीं करना है। कभी इसको आपने धूप में नहीं रखना है, कभी किसी आग के फ्लेम के पास नहीं रखना है। ये डैमेज हो सकता है, ये टूट सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपने मान लो इसका बॉइलिंग वाटर्स का आप टेम्परेचर मेज़र करने लगे क्लिनिकल थर्मामीटर से, तो बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर तो होता है 100, ठीक है, और इसकी रेंज कितनी है 42, तो उतना उसको स्पेस नहीं मिलेगा मरकरी को एक्सपेंड होने के लिए, तो वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा। नेक्स्ट इज different types of thermometer are used for different purposes. मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर, ये देखिए ये डायग्राम आपको दिख रही है इमेज, इसमें ये है यू टाइप की, ये यू शेप की ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, बीच में ये आपको वो दिख रहा है आपको, ये मरकरी भी होता है, अल्कोहल भी हो सकता है, मतलब बीच में जो आपको टेम्परेचर मेज़र करने के लिए बीच में जो लिक्विड यूज़ हो रहा है वो नॉर्मली जो अभी हम पढ़ के आए वो मरकरी था, बट कई थर्मोमीटर्स में अल्कोहल भी यूज़ होता है, ठीक है। टू बीच में देखो ब्लैक कलर के पॉइंट से दिख रहे हैं, इनकी हेल्प से हम मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर मेज़र करते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर्स ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय ए थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर। तो आप न्यूज़ में सुनते हैं वेदर रिपोर्ट, उसमें बताते हैं कि लास्ट 24 आवर्स में मिनिमम टेम्परेचर कितना था और मैक्सिमम कितना था, तो वो इसी थर्मोमीटर से मेज़र करते हैं। ये कहीं भी वॉल पे आप हैंग कर दें तो ये अपने आप जो है ये लास्ट 24 आवर्स की रीडिंग बता देता है कि मिनिमम कितना था और मैक्सिमम कितना था, ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर, इट इज़ ए थर्मोमीटर, ठीक है। Maximum and minimum temperatures of the previous day reported in weather reports are measured by a thermometer called maximum minimum thermometer. Next is laboratory thermometer, जिसका हम लैब में यूज़ करते हैं। ये इमेज देखो आप, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, ये नॉर्मली लॉन्ग होता है। Thermometer which is used to measure the temperature of the objects is known as laboratory thermometer। तो लैब्स में हम नॉर्मली ऑब्जेक्ट्स का, लिक्विड्स का टेम्परेचर मेज़र करते हैं, उस थर्मोमीटर को लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। उसमें मरकरी नॉर्मली हो सकता है बट अल्कोहल ज़्यादा होता है। हमारी लैब्स में जो जितने भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स हैं उनमें अल्कोहल है रेड कलर का। The range of a laboratory thermometer is generally from -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज थी 35 मिनिमम एंड 42 मैक्सिमम, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज है मिनिमम है -10 डिग्री और मैक्सिमम है 110 डिग्री सेल्सियस। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड। इस थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 4.4, दिस ये बीकर है, बीकर में पानी है और पानी में वर्टिकली बिल्कुल आपने ये थर्मोमीटर होल्ड करके रखा हुआ है। टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर, इमर्स द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड्स ऑफ कंटेनर। बीकर में पानी लेना है, पानी में बीच में आपने बल्ब को डिप करना है, पूरा बल्ब डिप होना चाहिए, बट बल्ब जो है नीचे बॉटम से टच नहीं होना चाहिए, कंटेनर के साइड वॉल्स से टच नहीं होना चाहिए। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली टिल मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टडी। आप देखेंगे तो मरकरी का जो लेवल है वो चेंज होगा पानी में डालने के बाद, ठीक है। फिर ये क्या ऊपर नीचे हो रहा है, बट आपने इसको थोड़ी देर तक वेट करना है जब तक वो कांस्टेंट ना हो जाए, फिक्स ना हो जाए। नोट द रीडिंग, फिर रीडिंग नोट करनी है। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम। प्रिकॉशंस टू बी यूज्ड टू यूज़ लेबोरेटरी थर्मोमीटर। एक पहले तो हमने क्लिनिकल थर्मोमीटर की प्रिकॉशंस पढ़ी थी, लेबोरेटरी थर्मोमीटर में एक दो बातें कुछ और एक्स्ट्रा हमें ध्यान में रखनी होती हैं। इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस टू बी टेकन वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स should be kept
अपराइट नॉट टिल्टेड, बिल्कुल आपने अपराइट बिल्कुल सीधा खड़ा रखना है, इसको टेढ़ा नहीं करना। नंबर 2, बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सब्सटेंस ऑफ विच टेम्परेचर इज टू बी मेजर्ड। बल्ब जो है वो चारों साइड से कवर होना चाहिए जिस उस ऑब्जेक्ट से जिसका आपने टेम्परेचर मेजर करना है। ये नहीं है कि सिर्फ एक साइड से टच कर दिया, दैट्स नॉट गुड। थर्ड, बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ कंटेनर, कंटेनर के सरफेस को भी टच ना करे, साइड्स वॉल्स को टच ना करे। नेक्स्ट इज, ये देखो ध्यान से, क्लिनिकल थर्मामीटर की पिक है, इमेज है। इसके बीच में आपको जो लाइन है वो बिल्कुल सीधी नहीं दिख रही है, बीच में कुछ बल्ब सा पड़ा हुआ, किंक बोलते हैं इसको। ये लेबोरेटरी थर्मामीटर में ऐसा कुछ नहीं होता। तो दिस इज द क्वेश्चन, वॉच दीज 3 पिक्चर्स केयरफुली। First picture is of clinical thermometer which has a kink in between. Second and third thermometer is laboratory thermometer which do not have kinks. Why? Why? Clinical thermometer में kink होता है, laboratory thermometers में नहीं होता। Answer is, clinical thermometer has a kink near the bulb. This kink prevents mercury level from falling on its own. आपको जैसे अभी बताया था, क्लिनिकल थर्मामीटर को रीडिंग लेने से पहले उसको जग करना पड़ता है। तो यदि ये किंक नहीं होगा तो वो अपने आप वो लेवल उसका चेंज हो जाएगा, तो फिर आप एग्जैक्ट बॉडी टेम्परेचर मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो किंक की हेल्प से, किंक जो है मर्करी लेवल को अपने आप डाउन आने से रोकता है। किंक प्रिवेंट्स मर्करी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ऑन, अपने आप फॉल करने से ये मर्करी लेवल को रोकता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ किंक इन द क्लिनिकल थर्मामीटर, बट ऐसा लेबोरेटरी थर्मामीटर में नहीं होता। एज इन लेबोरेटरी थर्मामीटर, मर्करी लेवल immediately begins to fall as it is taken out of the hot body. So we cannot measure the body temperature by using laboratory thermometer. यदि आप लेबोरेटरी थर्मामीटर से आप बॉडी टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो वो जैसे आप मुंह से बाहर निकालेंगे उसको, तो उसका लेवल एकदम डाउन आ जाएगा और आप एग्जैक्ट रीडिंग उससे नहीं ले पाएंगे। नेक्स्ट, ये आजकल आप ऐसे थर्मामीटर देखे होंगे आपने मार्केट में, आपके घर पे भी हो सकता है, ये डिजिटल थर्मामीटर है। देयर इज़ ए लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मर्करी इन थर्मामीटर्स। ठीक है, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? मर्करी इज़ ए टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ ए थर्मामीटर ब्रेक्स। ये थर्मामीटर टूट जाता है तो मर्करी जो उससे लीक होती है वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, उसको डिस्पोज ऑफ करना जो है वो डिफ़िकल्ट है। These days digital thermometers are available which do not use mercury. अब आजकल जो है ये डिजिटल थर्मामीटर है जिनमें मर्करी यूज़ नहीं होता, दीज आर सेफ। और आपने देखा होगा जो स्फिग्मोमैनोमीटर होता है जिससे ब्लड प्रेशर मेज़र करते हैं, तो पहले जो आते थे तो उसमें भी मर्करी होती थी, बट अब नाउ डेज बहुत अलग अलग टाइप के डिवाइसेस आ रहे हैं जिससे हम बीपी मेज़र करते हैं, उसमें भी मर्करी नहीं होता। This is the homework. These are the 5 questions which you have to try. Then later on we will discuss these answers. Thank you. Have a nice day.